लेकिन यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर तो कारकर्दगी में बाबर आजम हैं, शादाब खान हैं, आप फ़ख्र ज़मान हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, शाहीन आफरीदी हैं, इन सब की कारकर्दगी तो तनज़ली का शिकार है। अब्दुल्ला शफीक को देख लें जैसे आउट हुए हैं। तो ये टेस्ट मैच सीरीज़ जो पाकिस्तान ने खेली है ये बड़ी अफसोसनाक है इस एतबार से। और जब ये इस किस्म की चीज़ें उनके मतलब है कि इससे पहले भी शाहीन के एक दो वीडियोस जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई वो बाबर जब कैप्टन थे उस वक्त की हैं। तो ये जब आप तसलसल के साथ इस किस्म के मामलात होते हैं तो फिर लोगों को मौका मिलता है। हाफिज़ साहब, इफ़ वी टॉक अबाउट बाबर, 16 इनिंग्स एंड 21 पॉइंट समथिंग एवरेज, परफॉर्मेंस को देखते हुए रैंकिंग में भी अब डिफरेंस आया है। 9वें नंबर से वो 12वें पे चले गए हैं। देखिए क्या कहेंगे? इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार अगर बज़ाहिर देखा जाए तो वो कोई और तो नहीं है, खुद है। वो खुद हैं, बाबर खुद हैं। और जिस तरह के हालात हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़का अशरफ साहब का जिक्र किया था, अगर वही बात हो जो ज़का साहब ने इफ्तिखार साहब के प्रोग्राम में की है हकीकत में, तो फिर ये 16 मैचेस में 21 की एवरेज ना हो, फिर ये 60 की भी हो सकती थी। ठीक है, तो उसका असर है कहीं ना कहीं इस टीम की चीज़ें जो कि हम इससे पहले भी मुताद्दिद बार जिक्र कर चुके हैं कि आज बाबर अगर इस मुश्किल का सामना है, देखिए लोग विराट के साथ उसका मवाजना करते हैं ना, फॉर्म का या रन्स का, या वो 100 नहीं कर पाए। तो विराट के बारे में ये बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पाए ना, तो लोगों को उनके 100 का इंतजार था। उसके और पाकिस्तान की इस बाबर आजम के इस हवाले से लोग अब लोग ये भी ख्वाहिश रखते हैं, कल से लोग इसके ऊपर कर रहे हैं जी, वो वक्त जब बुरा वक्त मुश्किल वक्त उनके ऊपर था तो बाबर आजम ने सपोर्ट किया था और लिखा था जी कि ये विराट के लिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, अब विराट को भी करना चाहिए। वो यार क्या मतलब बात कर रहे हैं? दो ये शेर, मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे भी नहीं खाएगा। ऐसे ये तो नहीं फॉर्म वापस आती होती है। फॉर्म वापस आने के और तरीके हैं, रन्स करने के और तरीके हैं, और ये एक आपको बस ये मिलता है यार ठीक है उसने भी मेरे बारे में अच्छी बात करी, सुन के आपको अच्छा लगता है, बट आपको उसके लिए बहुत समथिंग डिफरेंट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करना पड़ता है। विराट की जो टीम के हालात थे, वो खुद कैप्टन भी थे, उसकी टीम के हालात, उसका अपना जो आप उसको कह लें कि जो तवज्जो थी और जो उसके खेलने का अंदाज़ था और जो उसके काम करने का अंदाज़ था, और जो पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट चलाई जा रही है और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम चल रही है, वो बहुत मुख्तलिफ हैं इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। वहाँ पर कोई इसलिए भागदौड़ नहीं हो रही थी एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, वहाँ पर ये भागदौड़ नहीं हो रही थी कि अगर ये कैप्टन नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा। विराट ने तो अपनी कप्तानी जब उनसे ले ली बीसीसीआई ने, तो वो उसके बाद भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, आप 2024 के T20 वर्ल्ड कप देख लें, तो आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो उन्होंने 2022 में खेला अगेंस्ट पाकिस्तान, 2022 का जो वर्ल्ड कप था, जब उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तने तनहा मैच को जीता, नीचे था इंडिया, वापस लेके आए, 18 बॉलों पर 48 रन की ज़रूरत थी, वो जीता मैच उन्होंने पाकिस्तान से। तो उनके तो उसके खाते में बहुत सारी इनफरादी तौर पर ऐसी कामयाबियाँ हैं जो उनकी डिटर्मिनेशन के साथ उनकी कमिटमेंट को जाहिर करती हैं। उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में कभी बात नहीं हुई है उस दौरान भी, कि जब वो अच्छा नहीं भी खेल पा रहे थे अपने उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जिन्होंने खुद सेट किया हुआ था, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर, उनकी कमिटमेंट के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की कि यार इसकी वजह से टीम ख़राब हो रही है। उनके किसी चीफ सेलेक्टर ने नहीं कहा होगा ऐसे आके, जैसे मोहम्मद वसीम साहब ने बाबर आजम के बारे में कहा है। उन्होंने रास्ते नहीं रोके हैं। कप्तान की पसंद नापसंद होती है, बट आप उसके साथ साथ अपनी टीम को इम्प्रूव करते रहते हैं, आप नए लोगों को लाते रहते हैं, आप अपना बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आजमाते रहते हैं। उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी बात होती थी जब वो रवि शास्त्री थे कि शायद इसके साथ इनकी लाइकिंग ज़्यादा है, वो हर कप्तान की होती है। लेकिन जनरली आप देखेंगे क्रिकेट ग्रो की या नहीं की, पाकिस्तान में क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ गई है। हाफिज साहब, 1965 के बाद हम पहली बार ऐसा मौका आया कि हमें इतना नुकसान पहुंचा है कि हम रेटिंग में मतलब टेस्ट की रैंकिंग जो है उसमें हम 76 पॉइंट्स पर हैं। और आप देखें कि बाबर आजम का मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट्स में देख रही थी कि 5 साल में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि बाबर आजम जो है वो टॉप 5 से नीचे गए। अब तो जो रूट है टेस्ट में नंबर 1 पे, और बाबर आजम 10 के अंदर नहीं है। 10वें नंबर में ख्याल से रिजवान है। और एक अजीबोगरीब इस वक्त माहौल है। उसकी वजह यह है ना कि आपकी तसलसल के साथ पूरा खेल रहे हैं ना, आप तसलसल के साथ बुरा खेल रहे हैं और आपने वापस कैसे आना है उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है, उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। तो ये खिलाड़ियों को खुद भी सोचना चाहिए कि आखिर वो खुद क्या कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप एक तरफ रख दें कि उनके फैसले क्या हो रहे हैं, यार आप लोग तो नहीं बदल रहे हैं ना। मतलब अगर मैंने 5 साल 7 साल 8 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल लिया है, अब मुझे फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है।
अब मकसद क्या होना चाहिए? मुझे मतलब मैं जितना मर्जी बूढ़ा हो जाऊं ना, मतलब सारी जिंदगी बाकी कोई भी काम ना करूं, मुझे कभी कोई मसला नहीं होगा कि यार मेरा कोई किचन रुक गया है, महीने बाद मैंने खाना लेने जाना है तो मेरे पास नहीं होंगे पैसे। ये तो 2003 में या 2 में एक क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि अगर कोई बंदा 3 साल पाकिस्तान खेल लवे ना, उन्हें 7 नस्लों पैसे कमान की लोड़ नहीं पैंदी। ठीक है, ये आज से 21 साल पहले की बात है, 21-22 साल, क्या बात है, 23 साल पहले तो की बात। और आज के दौर में और उस वक्त के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त कोई लीग क्रिकेट नहीं होती थी, ठीक है, आप सिर्फ वनडे और T20 मैचेस खेला, वनडे और टेस्ट मैचेस खेला करते थे, ठीक है, बायलैटरल सीरीज होती थी, स्पॉन्सरशिप, ये सब चीज़ें बहुत बात की हैं बड़े बड़े पैमाने पर जो हुई हैं। तो इसलिए आपको खुद भी देखना है यार, इस मुल्क की क्रिकेट ने आपको ये कुछ इतना कुछ दे दिया है जिसकी एक आम इंसान पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स तसव्वुर ही कर सकता है। आपने क्या देना है? जब इस मुल्क को कुछ देने की बात आई है तो आप सब की अनाएं बड़ी हो गई हैं। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों हटाया, मुझे मेरे पसंद का खिलाड़ी क्यों शामिल नहीं किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, ये एक से बढ़कर एक है। तो हाफिज साहब, मुझे लगता है आपकी बात का मतलब ये है कि इन लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है कि पावर, पैसा, जैसे मर्जी परफॉर्म करें, पैसा तो आ रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब को कोई रूल लेके आना चाहिए, इफ दे परफॉर्म बैड, इफ दे फेल, नो मनी? देखिए, बात यह है, यहीं से बात जुड़ती है। फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होने हैं, अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने हैं, उसी से जुड़ा है। अब अगर एक बात तो ये है कि खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर अगर उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली आती है तो इसका जो फिजिकल फिटनेस के मामले में जो शख्स इस चीज़ की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर ट्रेनर के ऊपर या फिजियो के ऊपर, उसका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या उसका वो मुआहदा है ना, उसके ऊपर भी गौर व फिक्र होना चाहिए कि भाईजान आपकी मौजूदगी में ये कैसे हो गया। मतलब ये कि अगर आपका कोई एक चौकीदार है और उस चौकीदार की मौजूदगी में पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है ना, सामान चोरी हो गया सारे का सारा, और चौकीदार साहब आराम सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन आप उसके बाद चौकीदार की तनख्वाह बढ़ा दें तो आप नहीं, आप पूछेंगे जनाब बाबा जी, चाचा जी, तो जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आपने निभाई नहीं है, आप वो तो बताएं। तो आप सारों को इन्वेस्टिगेट करते रहें और जिसके सामने से सब कुछ गया है उसको आप छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। तो आप खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस के मामले में इनके लिए मसाइल हैं कि ये इन्होंने फिजिकल फिटनेस के टेस्ट जब पास करने हैं तो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर आ सकते हैं। रूल एक ही है, उसको मोहसिन नकवी साहब को कोई 60% कर दिया फिटनेस टेस्ट का। देखिए, उसमें लेवल है, आपको मैक्सिमम लेवल पे फिटनेस लेके जानी चाहिए। जब आप दुनिया को देखें, आप क्लैसन को देखें, आप स्टोइनस को देखें, आप इवन अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को देखें, राशिद खान को आप इंडिया के कई रोहित के अलावा और क्रिकेटर्स को देखें, आप जसप्रीत बुमराह को देखें, ये लोग मैच फिट कितने हैं। आप इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को देखें, जोस बटलर को देख लें, जोस बटलर को देखें, आप मार्क वुड को देखें, मतलब दुनिया भर में क्रिकेटर्स पड़े हुए हैं। देखकर पता चलता है आपको एथलीट जो है वो लगते हैं। तो ये मैक्सिमम लेवल पर जाना चाहिए और रूल कोई लाने की जरूरत नहीं है कोई नया, ये कानून है, ये लिखा पढ़ा कानून है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपने जाना है, अगर आप नहीं करेंगे, आप इसी तरीके से करते रहेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, कोई लोग ये समझते हैं कि शायद नहीं होगा, अल्टीमेटली यही होगा कि एक दिन आएगा कि आपको प्लेइंग 11 में बाबर आजम का नाम नज़र नहीं आएगा अगर हालात यही रहे। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान में टेक्निकली जो सबसे बेहतर पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, ये जिनको आप कह सकते हैं कि यार ऐसी बैटिंग आप करना सीखें, यहीं से आप उनमें स्किल्स को इन्हेंस करें और चीज़ों को जो आप दौर जदीद की क्रिकेट के मुताबिक आपको जिनकी ज़रूरत है उनको, बाबर उनमें सबसे बेहतर आपको नज़र आते हैं। लेकिन जब आपकी कारकर्दगी का मायार यही रहेगा, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक दिन शाहीन आफरीदी ड्रॉप हुए हैं, अब आपको, हाँ, नसीम शाह भी होगा दूसरे टेस्ट मैच में, और अब फिर इसके बाद ये होगा कि एक दिन बाबर भी ड्रॉप हो जाएंगे टीम से, तो उस वक्त से बचें।